सभी गुरुजनों को, सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अपार कार्ड से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको अपार के बारे में बताएंगे कि अपार है क्या, अपार कार्ड के लाभ क्या क्या हैं और क्यों जरूरी है अपार कार्ड बनाना। साथ ही हम आपको ये भी सिखाएंगे आप अपने विद्यालय के बच्चों का अपार कार्ड कैसे जनरेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि आखिर ये अपार है क्या। तो अपार आधार कार्ड की तरह ही एक प्रकार का यूनिक आईडी है और इस अपार का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। वास्तव में अपार आईडी छात्रों की पहचान करने के लिए बनाई गई एक डिजिटल पहचान प्रणाली है। यह आईडी छात्रों के शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखने का काम करती है और इस आईडी को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाने का काम किया जा रहा है। और यह यूनिक आईडी प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक के बच्चों के लिए, सभी प्रकार के छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। हम यह कह सकते हैं कि यह आईडी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में काम करने वाली है। तो अब इसके जानते हैं कि अपार के कार्ड के फायदे क्या हैं। तो अपार कार्ड के फायदों को हम कई वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि अपार कार्ड का फायदा अगर छात्रों के लिए देखा जाए तो छात्रों के लिए सबसे पहला इसका फायदा ये है कि यह एक यूनिक पहचान है। हर छात्र की एक विशिष्ट पहचान होगी जिससे डेटा प्रबंधन आसान होगा। दूसरा, छात्रवृत्ति और लाभ। छात्रवृत्ति और लाभ का तात्पर्य है हमारा उससे कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां और वित्तीय लाभ को सीधे अपार कार्ड और आधार कार्ड से टैग करके विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। और तीसरा, हम इसके एडवांटेज को देख सकते हैं कि ड्रॉप आउट की रोकथाम, छात्रों की उपस्थिति और प्रगति का ट्रैक रखने में मदद मिलेगी जिससे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की पहचान आसानी से की जा सकती है। इसके बाद यदि हम इस अपार कार्ड के एडवांटेज को देखें शिक्षकों के लिए, तो आने वाले टाइम में शिक्षकों की पदोन्नति, आने वाले समय में शिक्षकों की पदोन्नति और उनके सेवा का रिकॉर्ड भी इसी कार्ड के द्वारा संधारित किया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति, तबादला और प्रमोशन में पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए अपार कार्ड बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही शिक्षकों के तनख्वाह और लाभ, वेतन तथा अन्य सरकारी लाभ सीधे बैंक में इस यूनिक आईडी के द्वारा भेजे जा सकते हैं। फर्जी शिक्षकों की पहचान, डुप्लीकेट या नकली शिक्षकों को रोकने में इस कार्ड से, चूंकि यह एक यूनिक कार्ड है, एक आदमी का सिर्फ एक ही कार्ड बन सकता है, तो इससे फर्जीवारों को रोकने में बहुत सहूलियत होगी। इसके बाद अगर हम देखें स्कूल प्रशासन के लिए कि स्कूल प्रशासन के लिए इस कार्ड के क्या फायदे हो सकते हैं, तो सटीक डेटा प्रबंधन, स्कूल में नामांकित छात्रों और शिक्षकों की सही संख्या का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो स्कूल में नामांकित छात्रों के लिए अगर यह कार्ड जनरेट हो गया तो हम उनकी सही संख्या का डेटा प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। नीतियों का क्रियान्वयन, सरकार को शिक्षा से जुड़ी योजनाओं और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपार कार्ड बहुत ही आवश्यक है। और इम्पोर्टेंट है फंडिंग और संसाधन, यानी विद्यालयों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की फंडिंग और उनके संसाधन के आवंटन के लिए भी अपार कार्ड बहुत आवश्यक है। तो अपार कार्ड जनरेशन के मुख्यतः 4 घटक हैं। इन 4 घटकों में सबसे पहला घटक है हमारा जीपी, जिसको हम लोग जनरल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। दूसरा घटक हमारा है ईपी,
इसको हम लोग इनरोलमेंट प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा घटक है एफपी, जिसको हम लोग फैसिलेशन प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। जब हम किसी एक विद्यार्थी के जीपी, ईपी और एफपी के कार्य को पूरा कर लेंगे, तब उसके बाद हम उसका अपार आईडी जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीपी को। तो जीपी में हमें क्या क्या डाटा एंट्री करना होगा, तो सबसे पहले ये हम देखते हैं। तो जीपी के अंतर्गत हम सबसे पहले एंट्री करते हैं स्टूडेंट का नाम, उसके फादर और मदर का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर के अनुसार उस बच्चे का नाम, आधार नंबर के अनुसार उस विद्यार्थी का नाम और उसकी जन्म तिथि यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके घर के गार्जियन का मोबाइल नंबर, उसकी कास्ट कैटेगरी, उसका फुल एड्रेस, और यदि वह बच्चा दिव्यांग हो यानी कि CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड के अंतर्गत आता हो, तो उसको प्रतिशत के सहित यानी उसके परसेंटेज के सहित हम लोग डाटा का एंट्री करते हैं। और भी कुछ डेटा एंट्री करना होता है, लेकिन मुख्य रूप से यही हमें जीपी के अंतर्गत स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, कास्ट कैटेगरी, फुल एड्रेस और CWSN विथ परसेंटेज। इसके बाद हम देखते हैं कि ईपी के अंतर्गत हमें क्या देना होता है। तो ईपी के अंतर्गत हम बच्चों के एडमिशन नंबर, उस बच्चे का एडमिशन डेट, एडमिशन ईयर, एडमिशन क्लास यानी उसके इनरोलमेंट से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों को हम उसमें फिल आउट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एफपी जिसको हम लोग फैसिलेशन प्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं, उसी का इसमें जानकारी या प्रविष्टि अंकित करना होगा। जैसे विद्यालय में, सरकारी विद्यालयों में बच्चों को दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी इसके अंतर्गत दी जाएगी। जैसे बच्चों को मिलने वाली फ्री टेक्स्ट बुक के बारे में, फ्री यूनिफॉर्म के बारे में, फ्री स्टाइपेंड्स के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, साइकिल्स के बारे में, और भी बहुत सारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं, उसका एक लिस्टअप है। उसी के अंतर्गत बच्चों को टिक करना है। साथ ही यदि विद्यार्थी CWSN के अंतर्गत हो तो उनको दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी एफपी के प्रोफाइल में हमको जमा करना पड़ता है या हमें एंट्री करनी होती है। जब हम किसी बच्चे का जीपी, ईपी, एफपी का सबमिशन करते हैं, तो सबमिशन के बाद उसका कंप्लीट आईडी जनरेट हो जाता है और तब उसके बाद उसके अपार जनरेशन की क्रिया प्रारंभ की जाती है। तो अगले वीडियो में अपार जनरेशन हम कैसे करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर हम आपके बीच आएंगे। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए, और आपने हमारे वीडियो को अभी तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद।